अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। लेकिन अपनी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें वक्त थोड़ा सा ख़ुद को भी देना चाहिए। जी हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आपको। मैं भी थोड़ा सा वक्त ख़ुद को देने के लिए जा रही हूँ आपको आज लेकर सीरीना होटल कोयटा में। आपको पता है कि सीरीना होटल एक इंटरनेशनल होटल है और मुल्क के जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और बहुत खूबसूरत है गाइस। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ। इनका खाना बहुत ज़बरदस्त है और इनका इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। ये इनका एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कल्चरल अपना जो कोयटा का कल्चर है उनको इन्होंने पूरे सीरीना में शो किया हुआ है कि इंटरनेशनल विजिटर्स जितने भी यहाँ पर आके स्टे करते हैं वो यहाँ पर कोयटा की जो उसका कल्चर है उसको देखते हैं। यहाँ पर शॉप भी बनी हुई थी 2 जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं आपको ये बताऊं कि वो शॉल्स जो हम 1000 रुपए की लेते हैं मार्केट से, वो यहाँ पर 7000 6000 में थी। और ये मेरा बेबी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग खाने के सेक्शन में आ गए। यहाँ पे बुफ़े सिस्टम था और वैसे ऑर्डर दूसरा सिस्टम भी था लेकिन हमने बुफ़े को चूज़ किया और आई गेस 3500 पर हेड था बुफ़े सिस्टम। और बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव थी लेकिन खाने में वो कैसी भी थी ये बाद में देखेंगे। बट ये है कि वैसे बहुत ज़्यादा लाइक जो उनकी शो थी वो बहुत ही बड़े मज़े की थी। आइसक्रीम भी थी, चाय भी आप खुद बना सकते हैं, कॉफ़ी आप खुद ले सकते हैं, हॉट चॉकलेट आप ले सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं बस खा रही थी और ये मेरे हस्बैंड हैं और देखें ये मेरा बेबी, ही इज़ वेरी एक्साइटेड। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ी सी हमने कहा कि चलो अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ा था सीरीना होटल और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ये इनका कॉरिडोर था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, नेशनल लेवल की भी जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इंटीरियर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ था अपना। और मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने को, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड उसके बाद ये हम अब ऊपर जा रहे हैं और ये देखें आप कितने खूबसूरत फानूस लगे हुए हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। इसके बाद अब मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर थोड़ा म्यूज़िक का इंतज़ाम भी था लेकिन ये हम दूसरी साइड पर आए थे। यहाँ पे टोटली आउटसाइड जो काइंड ऑफ चीज़ें पड़ी हुई थी, हालांकि एक्स्ट्रा थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से उसको रखा हुआ था कि लग भी नहीं रहा था कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये देखें जी, ये बड़ा प्यारा एक छोटा सा हाउस सा बना हुआ था, इसके अंदर उन्होंने ग्लोब रखे हुए थे और मैं ट्राई कर रही थी कि अपने बेटे की खूबसूरत सी पिक्चर हो जाए लेकिन वो नहीं ले सकी। उसके बाद ये खाने के जहाँ पे बुफे सिस्टम था उसके साथ बाहर ही म्यूज़िक लगा हुआ था। और चलें जी, मैं अब आपको ज़रा बाहर लेकर चलती हूँ। आप लोग देख रहे हैं मुझे फानूस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे जहाँ जो भी फानूस नज़र आया मैंने उसकी वीडियो जो है उसको मैंने कैप्चर की है और अभी मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर हो रही है म्यूज़िकल नाइट और बहुत ही अच्छे गाने गा रहा था। लाइक ही वाज अ लोकल सिंगर बट ही संग वेरी वेल। और यहाँ पे लोग जो है अपनी टी के कप्स जो हैं वो बाहर लेकर आ गए थे और म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। ठंडी ठंडी सर्दी भी थी, हल्की हल्की ठंडी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्द नहीं था। तो मज़ा आ रहा था, लाइक वी वर इंजॉइंग और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। उसके बाद बस हम फिर यहाँ पर खड़े रहे, म्यूज़िक एंजॉय करते रहे। लाइव म्यूज़िक आपको पता है उसकी और ही बात होती है, बहुत मज़ा आता है उसमें। और आई होप सो आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे, दिस इज़ माई बेबी। और इसको ये देखिए, ये इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ आई एम वॉइस ओवरिंग, तो इसको होता है कि मम्मा शायद पता नहीं किससे बातें कर रही हैं और ये शोर मचा देता है कि मुझसे बात क्यों नहीं हो रही है। अशर कम ऑन। ओके जी, बस अभी हमने सोचा कि बाहर चलते हैं। यहाँ पे कुछ पैसे भी दे रहे थे तो मैंने भी कुछ मनी जो है वो यहाँ पे इनके बॉक्स में ड्रॉप की और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलें जी अब लेट्स मूव बैक।
तो चाय शाय पी के सब ने यहाँ पे अपने कप्स रख दिए थे। बहुत ही प्यारा यहाँ पे सामान लग रहा था, बहुत इनकी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इन्होंने बिल्कुल जिस तरह कच्चे घरों का जो इंटीरियर होता है ना, डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैसे इन्होंने ऑल जो सीलिंग बना है बिल्कुल वैसे, लेकिन अंदर से टोटली ब्यूटीफुल ना। तो उसके बाद फिर अभी बस हम म्यूज़िक सुनने दिल ही नहीं कर रहा था कि जाएँ, इतना अच्छा ही वो सिंगिंग। तो बस फिर हम इसका म्यूज़िक सुनते रहे और अच्छे गाने गा रहे हैं और आपसे आप भी एंजॉय करेंगे। यस, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। हमने बड़ा बहुत एंजॉय करा है यहाँ पर। ये देखें जी, एक और फानूस मुझे नज़र आ गया और मैं दोबारा यहाँ पर बस अब हमने कहा कि अब हम वापस चलते हैं। और मैं बेबी से कह रही थी कि यहाँ पे वो उधर ही बैठ गया बेचारा, बहुत थक गया था। और ये देखें ओवरऑल कॉरिडोर कितना हसीन लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को ना। उसके बाद बस फिर हमने कहा कि चलें जी अब वापस चलते हैं और बहुत हो गया। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस। और मुझे मेरा बिल्कुल भी यकीन माने दिल नहीं कर रहा। तो लाइफ में आपको बहुत एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आप ख़ुद को देते हैं तो आपका, आप बिलीव करें कि आपको पूरे जो 1 माह है ना आपका, वो बहुत ही अच्छा गुजर जाता है, बड़ा चेरिशिंग गुजर जाता है। आप उस चीज़ को याद करते हो कि यार अच्छा हम वहाँ पर गए थे, हमने इंजॉय किया था। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि महीने में 1 दफ़ा कम से कम आप लोग ज़रूर कहीं बाहर जाया करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगहों पर जाएँ, जितनी आपकी पॉकेट है आप उसके अकॉर्डिंगली जाएँ। लेकिन आप लोग जाया करें, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है हम हाउसवाइफ्स हैं, घर में आप वही सुबह शाम आपकी एक ही रूटीन है, उठना है, खाना बनाना है और काम करना है, सफाई करनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, उसके बाद फिर सो जाना है। सो फाइनली अब हम वापस बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर वीडियो बनाने की बिल्कुल भी आई डोंट नो परमिशन थी या नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि ना ही बनाओ एंड ऑल दैट। जब भी कैमरा ऑन करते हैं तो इनको गुस्सा आ जाता है कि तुम क्यों कैमरा ऑन करी हो। हालांकि जब ये अपनी ज़माने में थे तो अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ एंड पिक्चर्स लेते थे, लेकिन बट अब जब वाइफ की बारी आई है तो पाबंदियाँ लगाते हैं। वेल आई एम जस्ट किडिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको पता है ये तो मैन नेचर है कि उसने रोकना ही रोकना है अपनी वाइफ को। सो माई बेबीज़ वॉज वेरी मच हैप्पी कि हम चले जी बाहर आ चुके हैं और अपनी फाइनली अपनी गाड़ी में वापस जा रहे हैं। और ही वॉज लुकिंग अप फॉर हिज कार।